नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी पिछले कुछ महीनों से लगातार हमारे देश में जारी है। जहां एक तरफ 4 चरणों के चुनाव के साथ वहां के प्रचार खत्म हो चुके हैं, वहीं अभी आखिरी 3 चरणों के चुनाव प्रचार अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में इन आखिरी के 3 चरणों के प्रचार में भाजपा और इंडिया गठबंधन समेत तमाम दल पूरी ताकत झोंक रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूपी की 14 में से 7 सीटों पर कांटे की टक्कर है। 7 सीटों में से 6 पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन इन पर बहुत ही कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। बीस मई को 5वें चरण में यूपी के 14 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। इन 14 सीटों में से 13 सीटें भाजपा के पास हैं, जबकि एकमात्र रायबरेली सीट कांग्रेस के पास है। इन 14 सीटों के तहत 71 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 45 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में फतेहपुर को छोड़ सभी लोकसभा क्षेत्र में 5-5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जबकि फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। साल 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों में वर्तमान के 5वें चरण की 6 सीटों यथा कौशाम्बी, फैजाबाद, मोहनलालगंज, अमेठी, बांदा और कैसरगंज सीट पर भाजपा को 1 लाख से काफी कम वोटों से जीत हासिल हुई। इन सभी सीटों पर ही कांटे की टक्कर है, क्योंकि कम मार्जिन वाली सीटों को विपक्ष भी अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। भाजपा मतदान प्रतिशत बरकरार रख सकती है। भाजपा को इन सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि मतदान प्रतिशत बढ़ने से ही भाजपा 2 बार से इन सीटों पर जीत दर्ज कर ले जा रही है। और वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो उस चुनाव में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा था और जिसका लाभ विपक्ष विशेषकर सपा, बसपा एवं कांग्रेस को मिला था। उस चुनाव में मोहनलालगंज से लेकर जालौन, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी तथा कैसरगंज सीट पर सपा को जीत मिली थी, जबकि रायबरेली, अमेठी के चली गई थी। हमीरपुर सीट बसपा के पाले में गई थी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश के 14 में से 7 सीटों पर कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि इस बार जीत के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। 5वें चरण के मतदान 20 मई को होने हैं और रिजल्ट 4 जून को आना है। जनता जनार्दन अब जीत का सेहरा किसके सर पे पहनाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। सियासत में हो रही हलचल के सारे अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।